मैं तो कहता हूं बस एक नजर हो जाए, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर, यक नजर कुन सुए माँ, यक नजर कुन सुए माँ, यक नजर कुन सुए माँ। मखदूम साहब एक मर्तबा खिताब कर रहे थे अपनी खानकाह में, अपनी खानकाह में खिताब फरमा रहे। खिताब के दरमियान एक वाक़या आ गया। वाक़या था हजरत सैयदी नजमुद्दीन कुबरा का, कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा फरमाते हैं अपने मुरीदों में कि वली जो होता है वली, तो वली जब किसी पे तवज्जो डालता है, तवज्जो, तो उसकी तवज्जो से वो लोगों को साहिबे हाल बना देता है। अब ये मखदूम साहब की तकरीर है, मखदूम साहब का खिताब है कि वली जब किसी पर तवज्जो डालता है तो तवज्जो डाल करके उसको भी साहिबे हाल बना देता है। ठीक, अब इसको मैं थोड़ी सी तशरीह करूंगा। ये मखदूम साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं आपके सामने। तवज्जो की 3 किस्में होती है, वली की तवज्जो की 3 किस्में होती है। एक है तवज्जो इनेकासी, तवज्जो इनेकासी, तवज्जो लिकाई और तवज्जो इत्तेहादी। ये जो तवज्जो इनेकासी होती है, जैसे कि कोई शुआ किसी पर इनेकास के साथ मुनाकिस होकर के आ जाए, जैसे कि आप आईना रखें और आईने सूरज के सामने रखें, तो वो सूरज की किरणें दीवार पे पड़े तो ऐसा लगता है कि सूरज की डायरेक्ट किरणें, हालांकि दीवार पे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये आईने की कारसाजी है, आईने की ये करामत कह लीजिए, आईने की का ये कमाल कह लीजिए कि सूरज की शुआएं उस तरफ जो है वो मुनकिस होकर के आती है। इसको तो ऐसे ही वली जो है किसी पर भी अगर ये तवज्जो डाल दे तो उसको साहिबे हाल बना देता है। लेकिन साहिबे हाल जो बनता है तो उसकी एक वो होती है कि एक इस्तिलाह है उसकी कि वो कुछ नेमत पा जाता है, बुजुर्गी पा जाता है, ऐसा। लेकिन आला दर्जे की तवज्जो है तवज्जो इत्तेहादी, और तवज्जो इत्तेहादी जो होती है वो ऐसी होती है कि पीर अपने मुरीद पर तवज्जो डालता है तो पीर और मुरीद दोनों एक जैसे नजर आते हैं, किरदार में, शक्ल में, सूरत में, अंदाज में, गुफ्तार में रंग अपना जमा देता है। तो ये तवज्जो की किस्में हैं। तो लेकिन एक तवज्जो इनेकासी की बात चल रही थी, मुनकिस होकर के जो शुआएं पड़ती है। तो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि वली अगर साहिबे हाल किसी पे तवज्जो डाले तो वो उसको भी साहिबे हाल बना देता है। तो उस वक्त आपने फरमाया हत्ता के अल्लाह वलियों को ये शान देता है। अच्छा, ये जो नजमुद्दीन कुबरा फरमा रहे हैं ना, इसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने भी लिखा है और इसी को मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, जो अब मैं बात आगे करने जा रहा हूं कि तवज्जो जब वली डालता है तो साहिबे हाल बना देता। अभी आगे की बात जो मैंने हवाले पेश किया, नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह तआला का भी हवाला और इमाम अब्दुल वहाब शारानी का, मौलवी साहब का भी, ये सारे हवाले पेश कर रहा हूं। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया हत्ता के वली अगर किसी कुत्ते पे भी तवज्जो डाल दे, जानवर पर, तो उस पर भी हाल की कैफियत तारी हो जाती है, उस पर भी हाल तारी हो जाता है। तो आपके एक मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? काश मैं ये मंजर देखूं कि कुत्ते पर भी हाल तारी होता है वली की तवज्जो से। देखो औलिया की शान क्या है, वो तवज्जो कर दें। लोग कहते हैं वली के पास जाने से क्या होता है, कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें वलियों के करीब है। और ये वलियों ही का अकीदा इमाम अब्दुल वहाब शारानी कह रहे हैं, नजमुद्दीन कुबरा कह रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कह रहे हैं कि वली अगर तवज्जो कर दे तो जानवरों को भी फिर कुछ नसीब हो जाता है, कोई नेमत उनको भी नसीब हो जाती है। जब वली की तवज्जो से अल्लाह अकबर, जब जानवर साहिबे नेमत हो जाता है तो इंसान की शान का आलम क्या होगा। और वो जो ये उन्वान निकला था ना नजमुद्दीन कुबरा की खानका में, वो असहाबे कहफ के कुत्ते को लेकर के निकला था। असहाबे कहफ का वाकया बयान हो रहा था और तवज्जो की बात आ गई तो फरमाया कि आज भी अगर कोई वली किसी जानवर पर तवज्जो डाल दे तो उसको भी साहिबे हाल बना दे। ये बात हुई तो मुरीद ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं वो मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को
हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया, और महसूस फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर और मुर्शिद है, और आपके मामू भी है। ये नजमुद्दीन कुबरा वही है, जब हजरत मखदूम हजरत फखरुद्दीन राजी दुनिया से जा रहे थे तो शैतान आपके पास आया, और आने के बाद आपसे पूछने लगा अल्लाह एक है, इसकी दलील क्या है? कहते हैं कि आपने 360 दलीलें दी, शैतान ने सारी दलीलें तोड़ दी। करीब था कि आप अल्लाह अकबर किसी आजमाइश में गिरफ्तार हो जाते। नजमुद्दीन कुबरा अपनी खानकाह में वुजू कर रहे थे, लोटा उठाया और फेंक करके मारा और फरमाया फखरुद्दीन ये क्यों नहीं कह देता कि अल्लाह को एक मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं। लोगों ने पूछा हजरत फखरुद्दीन तो यहां है नहीं। फरमाया कि बेटा उसका इंतकाल हो रहा था और शैतान उसको वर्गलाने के लिए आया, ये लोटा मैंने शैतान को फेंक करके। अब लोग तो ये समझे कि ये कहानी किस्सा अहले जाहिर को क्या पता, लोटा यहां फेंका गया लगी वहां। आप कहेंगे लोटा यहां फेंका गया वहां कैसे लगी? हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मीना में पिलरों को मारते हैं, जलील शैतान होता है। वहां कोई शैतान है? वहां कोई शैतान है? और अगर शैतान है तो वहां दुआ की कबूलियत का मतलब क्या है? जहां शैतान हो वहां दुआ कबूल होती है? अहले जाहिर तो कह देंगे क्योंकि जो शैतान के इल्म गैब के कायल हो जाए, जो शैतान के इल्म रसूलुल्लाह से ज्यादा मानने लगे, उन्हें कोई मसला ही नहीं है, वो तो कुछ भी कहेंगे, उन्हें कहना भी कुछ भी है, उन्हें प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, वो तो जो जी में आए कह दे, उन्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन जहां ये पिलर है जिसे जमरात कहते हैं, वहां दुआ की कबूलियत की वो जगह है। पत्थर मारो दुआ करो दुआ कबूल होगी, तो शैतान वहां है तो इसलिए दुआ कबूल होगी? माज़ल्लाह नहीं, वहां शैतान जलील हो रहा है, शैतान वहां से भागा है कंकरी खाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आज उसको वहीं यादगार के तौर पे मारा जा रहा है। वो जितना शैतान उस दिन जलील होता है, किसी और दिन क्या जलील हो, इतना जलील होता है। तो पत्थर आपके पड़ते हैं कि नहीं, उस पर जिल्लत उसकी होती है कि नहीं होती? ये बात अहले इरफान की है। बहुत सारी चीजों को अकल से समझने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इश्क के चिराग भी जलाया करें, इश्क के दिए भी जलाया करें। और मेरे इमाम का ये मिसरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हाय हाय, किसके बंदे हैं? इश्क के बंदे हैं। अभी लोग इसी में उलझे हुए हैं, नानो इबादो मोहम्मदीन कहना जायज है कि ना जायज है। मेरा इमाम इश्क को मोहब्बत कहता है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। यहां बंदे से मुराद गुलाम है, इसलिए कि बोलने वाले की मुराद बोलने वाले को देख कर ली जाए। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। तो नजमुद्दीन कुबरा ने कहा कि मैंने उसको भगाया और वो भाग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फखरुद्दीन राजी कामयाब हो गए। वही नजमुद्दीन कुबरा है। असहाबे कहफ का जिक्र हुआ, किसी ने सोचा कि क्या कुत्ते पे भी आज भी ऐसा हो सकता है जो असहाबे कहफ वाले कुत्ते पे हुआ, आज भी किसी की तवज्जो पड़े तो कुत्ता ऐसा हो सकता है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा खड़े हुए खानका के दरवाजे पर आए। जब खानका के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली। हाय हाय, नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली। नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिबे हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। ये मैंने इमाम अब्दुल वहाब शारानी, नजमुद्दीन कुबरा, मखदूम सिमनानी, इनके हवाले से बात करी। अब मखदूम साहब जब ये वाकया बयान कर रहे थे तो मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिबे हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो
उसको भी साहिब आल बना दे। तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। फिर उन्होंने बोला नहीं जबान से, दिल में ख्याल आया, इसलिए कि पीर रोशन जमीर होता है। जैसे ही दिल में ख्याल आया, मखदूम साहब ने वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने। जानवर कहां पहुंचते हैं वलियों से वाबस्ता होकर, मखदूम साहब ने वो मकाम दिया कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई। उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानकाह में। एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली ने आवाज लगाई जितनी बार, उतनी रोटियां बनी। उसके बाद जो है रोटियां तकसीम हुई, तो रोटियां तकसीम होने के बाद ऐसा हुआ कि एक रोटी कम पड़ गई। तो मखदूम साहब ने बावर्ची से कहा, जो मतबक के जिम्मेदार थे, देख रेख करते थे, उनसे कहा आज कैसे हो गया कि हमारे मेहमान के लिए एक रोटी कम पड़ गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर, ये बिल्ली ने जितनी मर्तबा आवाज लगाई मैंने उतनी रोटियां पकाई। तो आपने बिल्ली को देखा, मखदूम साहब ने बिल्ली को देखा, और बिल्ली ने क्या किया, सारे जो फुकरा और सूफिया बैठे थे हर एक की गोद में गई और गोद को सूंघा। सूंघने के बाद दूसरे की गोद में गई, उसको सूंघा, तीसरे की गोद में गई, उसको सूंघा, चौथे की गोद में गई, उसको सूंघा, बाद में एक बंदे की गोद में गई, उसको सूंघा और जाकर उसकी गोद में पेशाब कर दिया। उसकी गोद में पेशाब किया। मखदूम साहब ने फरमाया खड़े हो जाओ, आप सूफियों में से नहीं हो, आप फकीरों में से नहीं हो, आप अहलुल्लाह में से नहीं हो। कदम पकड़ लिए उसने, कदम पकड़ लिए उसने। फरमाया आप सच कहते हैं? तो कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? कहा कि मैं जोगी हूं और मैं बड़ी बड़ी बारगाहों में गया, बहरूपिया बनके कि लोग मुझे पहचाने, लेकिन मैं सूफियों का लिबास पहन के जाता तो लोग मुझे सूफी मानते, कोई मुझे पहचान नहीं पाता। और लेकिन मैं यहां भी आया आपका इम्तिहान लेने के लिए। तो मखदूम साहब का वो क्या इम्तिहान लेता, मखदूम साहब की चौखट की बिल्ली ने पहचान लिया कि ये मुसलमान नहीं है, सूफी नहीं है, बल्कि बहरूपिया है। ये मखदूम साहब ने बिल्ली को इस काबिल बनाया था। ये हमारे औलिया की शान है। उसके बाद उस बिल्ली का किस्सा आगे ये भी आता है। आप कहेंगे क्या कुत्ता बिल्ली करने बैठ गए? कुत्ता बिल्ली करने नहीं बैठा, आपको बता रहा हूं कि क्या शान है हमारे बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था, जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये मखदूम साहब ने, मैं हैरान रहता हूं यहां कि मखदूम साहब की नजर अगर बिल्ली पर पड़ जाए, बिल्ली इस मकाम को पहुंच जाती है, अगर हम गुलामों पर पड़ जाए तो अपना बेड़ा कितना पार हो जाए। आखिरी बात अर्ज करता हूं और बात मुकम्मल करता हूं। मखदूम साहब सैर व तफरी करते करते, यानी